है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को, ठीक है, जो कि रहने वाला है क्लास 11 अकाउंटेंसी के जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इसके हमारे 7 बजे वाला जो सेक्शन होगा, ठीक है, जो वीडियोस आएंगे वो तुम्हारा क्लास 12 का होगा, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का, यानी कि क्लास 11th में पहला नंबर सिलेबस हम देखेंगे। यानी कि हमें क्लास 11th में क्या क्या पढ़नी है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके चैप्टर जो 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो बेसिक्स हैं, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर वो नहीं पढ़ोगे तो आप 11th में नहीं कुछ कर पाओगे, सॉरी 12th में नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो चलो हम ओवरऑल ये हमारा जो वीडियो रहने वाला वो टोटल सिलेबस डिस्कस पे रहने वाला है, ठीक है। कोई हम इसमें कुछ पढ़ाने वाले नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो कल आएगा, ठीक है, उसमें मैं इंट्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन आज हम सिलेबस समझ लेते हैं कि सिलेबस हमारे 12th के अंदर और 11th के अंदर, यानी कि 12th तो 1-2 घंटे में आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। क्लास 11th में कौन कौन सी सिलेबस है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट देखो, मैं बात करूं पहला नंबर, यानी कि पार्ट 1 में हमारा जो सिलेबस रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। थोड़ा सा मैं ये चीजें चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से पार्ट होने वाला है, तो ठीक है। तो देखो, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस अकाउंटिंग का क्या इंट्रोडक्शन होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इसका रूल क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेचर कैसा होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या होता है। मतलब ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम उसके बेसिक टर्म्स जानते हैं। हाँ जी, यानी कि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो उसके कुछ बेसिक टर्म्स होंगे ना। फॉर एग्जांपल एसेट्स क्या होते हैं, गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, एएस के अकॉर्डिंग। यानी कि जो भी हम अकाउंटिंग जो इसके बेसिस पढ़ते हैं, जो थ्योरी पढ़ते हैं ना, वो सारी चीजें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग हो गया, यानी कि अकाउंटिंग के क्या बेसिक होते हैं। फिर ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें देखते हैं। फिर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को हम देखते हैं। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट पार्ट हमारा हो जाता है फाइनेंशियल पार्ट, यानी कि हमारा ये भी सेकंड पार्ट ही है, ठीक है, जो कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। और ये भी सारे हमारे अकाउंटिंग के बेसिक ही हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे बेसिक है अकाउंटिंग के, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, जर्नल हो गया, लेडजर हो गया, स्पेशल पर्पस बुक हो गया, कैश बुक हो गया, स्पेशल परचेज बुक टू अदर बुक्स हो जाएंगे, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा, ठीक है, टैक्स जीएसटी हो गया। तो इन सारी चीजों को हम देख लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर ध्यान देना, अगर इन सारी चीजों को अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना तो इन फ्यूचर बहुत दिक्कत होगा। पहला नंबर 12th में ही दिक्कत होगा भाई, अगर तुमको जर्नल एंट्री नहीं आ रहा है, इक्वेशन बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है, लेक्चर पोस्टिंग करने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस हमारे ब्रह्मास्त्र बैच में अगर तुम जुड़ गए हो, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ब्रह्मास्त्र बैच के थ्रू पढ़ते हो तो टोटली फ्री में एंड टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एंड एकदम, ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज अगर इस चैनल पे आ गए हो तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। हाँ देखो, इसमें जीएसटी का भी हम एंट्रीज कैसे करते हैं, उन सारी चीजों का बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, यानी कि हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, क्या होता है। फिर ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं, उसके एंट्रीज कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस हम बनाते कैसे हैं, हम पोस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं। फिर डेप्रिसिएशन, यानी कि कोई भी चीज खरीद रहे हो तो वो दिन पे दिन पुरानी होती है, वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है किसी भी चीज का वैल्यू, तो उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फिर प्रोविजन एंड रिजर्व,
प्रोविजन रिजर्व होता क्या है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसके फॉर्मेट क्या होते हैं, ये सारी चीजों का, ठीक है। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है, ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके कैसे फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं, उन सारी चीजों का, ठीक है। फिर मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, सेकंड पार्ट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, यानी कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कैसे बनाते हैं, इसके फॉर्मेट क्या होते हैं, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, मतलब इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं इस चैप्टर नंबर, मतलब इस क्लास 11th में। फिर एडजस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो प्रिपरेशन है, जो एडजस्टमेंट है, वो कैसे हम करते हैं उन सारी चीजों को। फिर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि हम क्या क्या अकाउंटिंग करते हैं, क्या हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उन सारी चीजों को हम जो एंट्रीज वगैरह करते हैं, जो फॉर्मेट बनाते हैं, वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर नंबर 11th में, सॉरी मतलब ये आखिरी के पोर्शन है, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पोर्शन है, जो कि क्लास 11th का मतलब इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो क्लास 11th के जो एग्जाम होंगे ना, ठीक है, वहां से मतलब उस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। हाँ, अगर ये सारी चीजें तुम पढ़ लेते हो ना, तो समझो तुम्हारे क्लास 12th एकदम मजे में लिख लेंगे, ठीक है। क्लास 12th में तुमको बेसिक सारी चीजें मालूम होंगी, ठीक है, और क्लास 12th के अंदर तुम ऐसा कोई तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा जब ये सारी चीजें तुम पढ़ोगे तब, और पढ़ोगे किससे, मेरे से, जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये सारी चीजें मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, टोटली फ्री, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ये चीजें समझ में आई तो, और कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो ये कंटेंट वगैरह बन गया है, ठीक है, तो कल से हम ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, जो कि आपको बताना था कि सिलेबस हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के अंदर, सॉरी 11th के अंदर, ठीक है, ताकि आप स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। तो एक कॉपी पेन लेके बैठो, कल से कॉपी पेन अरेंज कर लो, नहीं है तो, अगर है तो ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए, कल से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारी आज की वीडियो यहीं पर रहने वाली है। प्लीज एक बार और बोल दे रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे पास जो मतलब कोई इंफॉर्मेशन, जो बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, जो लेक्चर्स होते हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम कल से स्टार्ट करते हैं।